हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th ISC हिंदी का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक फूल की चाय। आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय काँप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। आइए कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। निहार मतलब देखकर, पल भर मतलब थोड़ी देर के लिए, ताप तप्त मतलब बुखार से गर्म। आइए इस पंक्ति का भाव देखते हैं। सुखिया का पिता उसे बार बार बाहर खेलने ना जाने का आग्रह करता था, पर वह उसका कहना नहीं मानती थी। एक पल के लिए भी वह घर में नहीं ठहरती थी, बाहर जाकर खेलती रहती थी। सुखिया का पिता उसे बाहर खेलता देख काँप उठता था, क्योंकि बाहर महामारी फैली हुई थी। एक महामारी फैली हुई थी, जैसे हमारे समय में कोरोना वायरस फैला था, वैसे उस समय एक महामारी फैली थी। वह बार बार यही सोचता कि अपनी बेटी को उस महामारी की चपेट से किस प्रकार बचा सकूं। सुखिया के पिता के मन में महामारी को लेकर जो भी डर व्याप्त था, उसने अपने हृदय में जो डर छिपा रखा था, एक दिन वह बाहर आया। अर्थात एक दिन उसने अपनी बेटी के शरीर को बुखार से गर्म पाया और वह डर गया। आइए आगे पंक्ति देखते। ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। क्रमशः कंठ सीढ़ हो आया, शिथिल हुई अवयव सारे। बैठा था नव नव उपाय का, चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी। आइए कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कंठ मतलब गला होता है, शिथिल मतलब कमजोर होता है, अवयव मतलब शरीर के अंग होता है, आलस दोपहरी मतलब आलस से भरी दोपहरी। आइए इस पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। सुखिया के पिता ने एक दिन अपनी बेटी को ज्वर से पीड़ित पाया। उसकी बेटी ज्वर से बेचैन थी। तभी ना जाने उसने क्या सोचकर, किस डर से डर कर कहा कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला कर दो। अपने पिता से उसने ये कहा। उसकी बेटी के ज्वर से ग्रसित होने के कारण उसका स्वर सीढ़ हो गया तथा शरीर के अंग भी ढीले अथवा कमजोर होने लगे, अथवा वो बहुत कमजोर हो गई थी। अर्थात उसके शरीर के प्रत्येक अंग में दुर्बलता आने लगी थी। उसका पिता चिंतित होकर नए नए उपायों के बारे में सोच रहा था, किस प्रकार अपनी बेटी को उस महामारी से बचाए। इसी चिंता के कारण उसे पता ही नहीं चला कि कब सूर्योदय हुआ, हलचल से भरी सुबह हुई, कब आलस से भरी दोपहरी हो गई, कब घनी संध्या में सूरज डूब गया, सूर्य सुनहरे रंग के बादलों में छिप गया। अर्थात मतलब उसे ये पता ही नहीं चला अपने बेटी के दुख में, कब वह सुबह हुआ, कब शाम हुआ, कब रात भी हो गई। मतलब सूर्य की किरणें सुनहरे रंग की हो गई, मतलब जब शाम का समय होता, पूरा रात नहीं होता, वो समय हो गया। तो वो कहता है कि मैं इस प्रकार खो गया कि मुझे पता ही न चला कब आलस से भरी दोपहरी गुजर गई। दोपहरी आपको बहुत अच्छी लगेगी जब, अगर आपको दुख में नहीं होंगे। आप दुख में होंगे तो पूरी दोपहरी आलस से ही भरी रहेगी। आइए अगला पंक्ति देखते हैं। सभी ओर दिखाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। देख रहा था जैसे सुथिर हो नहीं बैठे सी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। आइए कुछ शब्द देखते हैं जो कठिन है। ग्रसने मतलब होता है जकड़ने, निगलने। तिमिर मतलब अंधकार। सुस्थिर मतलब एक जगह स्थिर ना होना, मतलब एक जगह रहती ही नहीं थी सुखिया कभी। आइए इस पंक्ति का मतलब जानते हैं। सुखिया ज्वर से पीड़ित थी, इसलिए उसके पिता को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। अर्थात
उसे चारों ओर निराशा, पीड़ा एवं चिंता दिखाई दी। वह यही सोचने लगा कि मेरी छोटी सी बिटिया को जकड़ने अथवा अपना ग्रास मतलब निगलने बनाने कितना बड़ा अंधकार आ गया। उसकी बेटी की आंखें उसी प्रकार जल रही थी जैसे आकाश में तारे। उसे अधिक ज्वर हो गया था। जो बिटिया घर में एक क्षण के लिए भी चुपचाप ना बैठती थी, वही आज ज्वर से पीड़ित होने के कारण एक अटल शांति सी धारण कर चुपचाप पड़ी है। मतलब सुखिया अपने घर में कभी सुख शांति से नहीं बैठती थी, हमेशा बाहर खेलने भाग जाती थी। उसके बाद को चिंता भी था कि बाहर अगर जाएगी कहीं वो हो ना जाए, तो वही हो भी गया और उसे जकड़ लिया और अंधकार उसे ग्रास बनाने आ गया। तो ये अंधकार यहाँ है वो महामारी। तो वो एक पल भी चुपचाप नहीं बैठती थी, लेकिन इस समय ऐसा हो गया बेचारी एकदम कमज़ोर हो गई है, चुपचाप बैठी है। क्या कर सकते हैं। आइए नए पंक्ति देखते हैं। सुनना यही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तृण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रविकल जाल, दीप झूल से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। आइए कुछ कठिन शब्द देखते हैं। विस्तृण मतलब फैला हुआ, विहंसित मतलब खिले थे, रविकर जाल मतलब उगते हुए सूर्य की किरणें का प्रकाश। आइए इस लाइन का मतलब जानते हैं। सुखिया ने अपने पिता से देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाने की विनती की थी। उसका पिता उससे उकसाकर उसने पुनः वही विनती सुनना चाहता था कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। मंदिर बहुत विशाल था, जो एक पर्वत की चोटी पर स्थित था। उसके शिखर पर कलश के आकार के कंगूरे थे, जिन पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी। मंदिर में धूप दीप का वातावरण व्याप्त था, अर्थात मंदिर के आंगन में धूप दीप की सुगंध आ रही थी, अर्थात वहाँ अगरबत्ती जल रही थी, तथा बाहर भीतर एक उत्सव की धारा मुखरित हुई थी, मतलब फैली हुई थी। भाव यह कि मंदिर में उत्सव जैसा माहौल था तथा धूप दीप उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे। आइए नई पंक्ति देखते हैं। भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे सभकित मुदय में, तपिप्ताड़िनी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। तपिप्ताड़िनी तेरी जय 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 मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढकला। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलित भर के। आइए कुछ वर्ड मीनिंग देखते हैं। भक्त वृंद मतलब भक्तों का समूह, अर्पित करना मतलब चढ़ाना, मुदमय मतलब आनंदित के साथ, अंजलित मतलब हथेली पर बनाया हुआ गड्ढा, मतलब हथेली भर के दिया, ये समझ सकते हैं। इस पंक्ति का अर्थ ये है, मंदिर में एकत्रित भक्तों का समूह अत्यंत मधुर कंठ से भक्त भाव के साथ प्रसन्न होकर तपिप्ताड़िनी अर्थात पतितों का उद्धार करने वाला, पाप हारनी पापों को हरने वाली कहकर देवी माँ की जय जयकार कर रहे थे। सुखिया के पिता के मुख से भी वैसा ही स्वर निकला, अर्थात उसने मंदिर में जय जयकार करने वाले भक्तों के साथ स्वर में स्वर मिलाया। तपिप्ताड़िनी कहकर देवी माँ का जय जयकार किया। तभी ना जाने किस बल से वह आगे की ओर ढकला गया, अर्थात वो भक्तों जनों से लड़ उड़ के आगे की तरफ ढकला गया, या तो उसके मन से ही आगे की तरफ ढकला गया। उसने देवी माँ को दीपक और पुष्प अर्पित किए। तभी पुजारी ने अंजलित भर के उसे प्रसाद दिया। तो पुजारी ने उसे अपनी मुट्ठी भर के प्रसाद दिया। जब हम मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद लेते हैं, तो अगर कुछ चढ़ाते हैं तो हमें प्रसाद भी मिलता है पंडित जी से, तो वही प्रसाद उसे भी प्राप्त। आइए आगे का पंक्ति देखते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं।
सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त है ये कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मनुष्य के जैसा। आइए पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। सिंहपौर मतलब सिंह द्वार, मतलब मेन गेट जो टेम्पल का होता है ना, वही मेन गेट को क्या। अछूत, जिसे छूने भी वर्जित है। अनटचेबल मतलब अछूत मतलब जिसे आप छू नहीं सकते, वर्जित है, ये पुराने लोगों का मानना था। दुर्द मतलब चालाक। इस पंक्ति का आइए भावार्थ देखते हैं, मतलब इस पंक्ति का मतलब जानते हैं। सुखिया का पिता अपनी बेटी के लिए देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाने मंदिर पहुंच गया। जब पुजारी ने उसे प्रसाद दिया तो वह उसे परम लाभ सा पाकर उससे एक बार तो लेना भूल ही गया। उसने सोचा कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी बेटी को देवी माँ के प्रसाद का पुष्प जाकर दूं ताकि उसकी जिंदगी बच सके। वह मंदिर के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था। लोगों ने उसे पहचान लिया और उसे लोगों का स्वर सुनाई पड़ा, यह अछूत मंदिर में कैसे आ गया। इसे पकड़ो कहीं यह धूर्त भाग न जाए। देखो देखो यह भले मनुष्यों की तरह स्वच्छ वस्त्र पहने हुए है। भाव यह कि उन दिनों में कुछ जातियों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, जिन्हें अत्यंत निम्न श्रेणी का माना जाता था, अर्थात नीच श्रेणी का माना जाता था, तथा उनमें जन्म लेने वाले व्यक्तियों को अछूत कहकर तिरस्कृत एवं अपमानित किया जाता था और उनका विरोध किया जाता था। ये अछूत है, युवा छुआछूती का बोला जाता था। लेखक हमें इस पाठ में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें छुआछूत की भावना नहीं रखनी चाहिए। आइए नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ए क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। आए कुछ भावार्थ देखते हैं। अनर्थ मतलब पाप होता है, कलुषित मतलब अपवित्र, चिरकालिक मतलब बहुत पुरानी, मतलब जो बहुत पुराने समय से चली आ रही हो, सुचिता मतलब पवित्रता, होलीनेस। आइए इस पंक्ति का अर्थ जानते हैं। सुखिया का पिता मंदिर के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि वह लोगों द्वारा पहचान लिया गया। लोगों को आश्चर्य हुआ कि यह अछूत मंदिर में कैसे आ गया। इस पापी ने मंदिर में प्रवेश करके बहुत अनुचित कार्य किया है तथा मंदिर की प्राचीन काल से चली आ रही पवित्रता को दूषित तथा अपवित्र कर दिया। सुखिया के पिता ने मंदिर में उपस्थित भक्तों के मुख से ऐसी बात सुनी तो उसने पूछा कि क्या मेरा दोष देवी माँ की गरिमा से भी बड़ा है? क्या मैं किसी बात में देवी माँ की महिमा से भी बड़ा हूँ? सुखिया का पिता बोला, ऐसा खोटा विचार करके तुम माँ के भक्त कैसे हुए? मतलब तुम माँ के कैसे भक्त हो, इतनी नीच सोच रखते हो। अर्थात जिन लोगों के हृदय में इस प्रकार के आगे विचार अर्थात ओछे विचार आ जाएं, वे देवी माँ के भक्त कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसी बातें करके तो तुम देवी माँ के सामने ही उसके गौरव को छोटा कर रहे हो, अर्थात तुम देवी माँ की गरिमा को नीचे गिरा रहे हो। तुम कैसे भक्त हुए? आइए एक लास्ट पंक्ति आखिरी देखते हैं। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझको घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद बिखर गया, हाँ सबका सब। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हाँ एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे ना सका मैं, हाँ। आइए इस पंक्ति का मतलब जानते हैं। जब मंदिर में उपस्थित भक्तों ने सुखिया के पिता को पहचान लिया कि यह अछूत मंदिर में कैसे घुस आया, तो उन्होंने सुखिया के पिता की एक भी बात ना सुनी और उसे घेर कर पकड़ लिया। उस पर मुक्के घूसों का प्रहार करना प्रारंभ कर दिया तथा नीचे गिरा दिया गया।
मतलब उसे मुक्के घूसे लात से सबसे मारने लगे अछूत कह कह के। नीचे गिरने पर उसके हाथों का सारा प्रसाद भी नीचे बिखर गया, अर्थात जो प्रसाद उसे पंडित जी ने दिया था वह नीचे गिर गया, बिखर गया। सुखिया का पिता मन ही मन दुखी होकर सोचने लगा कि वह अपनी अभागी बेटी के लिए देवी माँ के प्रसाद का एक फूल भी उसे दे न सका। वह व्यथित होकर मन ही मन कहने लगा कि बेटी, अब यह प्रसाद तुझ तक नहीं पहुँच सकेगा। मैं अंतिम बार तुझे गोद में भी नहीं ले सका और तेरी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। तुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल भी ना दे सका। इस कविता का उद्देश्य यह है, एक फूल की चाह कविता में गुप्त जी ने समाज के अछूत माने जाने वाले एक व्यक्ति की व्यवस्था का चित्रण किया, जो अपनी बीमार लड़की की इच्छा अनुसार देवी के मंदिर में एक फूल लाने पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह प्रसाद चढ़ाता है, पर फूल लाने की जल्दी में प्रसाद लेना भूल जाता है। तभी लोग उसे पहचान लेते हैं तथा एक अछूत को मंदिर में प्रवेश करने की धृष्टता के लिए उसे पीटते हैं। उसके हाथ से फूल गिर जाता है। उसे जीवन भर इस बात का पश्चाताप रहता है कि वह अपने बेटी की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर सका, उसे माँ के प्रसाद का एक फूल भी लाकर नहीं दे सका। यह अछूत की भावना को आप दूर रखिएगा। ये ऊंच नीच, ये जात पात कुछ नहीं होता है, सब इंसानियत होता है। अपनी इंसानियत को मत भूलिए। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इसे शेयर भी कीजिए।